तो बारिश के मौसम में स्वामी जी बिजली जो है ना वो बड़ी ताकतवर हो जाती है, पावरफुल हो जाती है। और देखिए आज तीनों देवियाँ भी माशाल्लाह जो है वो उनका भी चमक जो है वो माशाल्लाह लगातार बढ़ती चली जा रही है। उसमें योग भी बड़ा जाहिर है, इतने लंबे वक्त से योग भी हो रहा है और आपकी रोशनी के क्या कहने। बहरहाल लेकिन सबकी रोशनी ऐसी ही रहे, ये बड़ा ज़रूरी है। और हर एक सवाल का स्वामी जी जवाब बस है कि इम्यूनिटी को अपनी मजबूत कर लिया जाए, फिर मौसम चाहे जो हो कोई फ़र्क नहीं पैंदा। डेंगू हो, मलेरिया हो, चिकनगुनिया हो, टाइफाइड, कैसा भी बुखार हो, अगर इम्यूनिटी मजबूत है तो कोई चीज़ पास आ भी गई तो फिर टकरा के खुद ब खुद लौट जाएगी। तो स्वामी जी इन सारे बुखारों का इलाज अब आपसे जानेंगे, लेकिन ज़रा सबसे पहले इम्यूनिटी को इतना मजबूत कर दीजिए कि फिर किसी बुखार की बात ही ना हो। हाँ, ये योगिक जॉगिंग, दंड बैठक। अब देखो सब तो ऐसे ज़्यादा ना कर पाएंगे, जो पूरा कर सकें उनसे तो हम कहते हैं आप पूरा करो। ऐसे दोनों हाथ ऐसे टिकाओ, गर्दन आगे निकालो, पैर पीछे से उछालो और ऐसे बैलेंस बना लो। ऐसे ये अब ऐसे बैलेंस बनाने में तो थोड़ा वक्त लग जाएगा। इतना ना हो तो कम से कम ऐसे ही कर लो, ऐसे ये। और अब तो दंड बैठक तो ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पूजा जी, हुसैन जी भी बहुत जोर से लगाने लग गए और ये 10-10 बार ऐसे करवा देते हैं। ऐसे ऐसे ये इतने से ही इम्यूनिटी इतनी ज़बरदस्त बन जाती है। फिर हम यहाँ हवन का धुआं भी करते हैं, यज्ञ का धुआं, यज्ञ का धूम। और इसमें गुग्गल है, गाय का घी है, गिलोय है, नीम के पत्ते हैं और इससे फिर ये डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया भी हो रही है। मैंने कई बार सोचा, हाँ ये मच्छर भगाने वाली धुनी है। तो लोग केमिकल वाला धुआं क्या क्या है इसमें? हम धुआं भी किसका करते हैं? हवन वाला। इसमें रख दे भाई, रखो, इसको यहीं रखो। इसके अंदर देखो ये गूगल डाल रहे हैं, इसके अंदर अगर तगर और गिलोय, वो सारी धूप बत्ती हमने एक बना रखी है ऐसे। अच्छा स्वामी जी, हमने ज्यादातर देखा लोबान जो है वो काफी जलाया जाता है। नगर मोथा, क्या फायदा होता है? गिलोय है, लोबान है, गूगल है, हवन में भी यूज करते हैं। ये सब जो है प्रकृति से प्राप्त ऐसे श्रेष्ठ तत्व हैं जो सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को ख़त्म करते हैं। हमने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया और ये पाया कि इससे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस सब मरते हैं। और यदि हम ये सब ना करें ना तो बरसात के मौसम में बेड शीट पर, सुन लो, बरसात के मौसम में बेड शीट पर, ये जो हम कालीन बिछा के रखते हैं, इन कालीनों पर और घर के पर्दों पर बहुत तरह के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पनप जाते हैं। और जैसे ही इसका एक्सपोजर देते हैं धुएं का, ये सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पूरे इनका मोक्ष हो जाता है। और इम्यूनिटी के लिए तो बता दिया। तो मैं कह रहा था, आज भी मैं सुबह उठा तो मैंने देखा एक मच्छर मेरे को बहुत जोर से काटा, ऐसे पूरा ऐसे मच्छरों का एक झुंड सा, पता नहीं कौन से जन्म के कौन से राक्षस मरे होंगे। तो एक साथ जो है वो अटैक कर दिया उन्होंने, ऐसे सुबह सुबह मिल गया स्वामी रामदेव। तो अब वो जेड सुरक्षा वालों के भी कोई भी दिखते नहीं है, और वो गोली चलाएं तो मच्छर पर थोड़ी गोली चलाते हैं। तो स्वामी जी मच्छर जब आपको डंक गड़ाता होगा, देखते ही रह गए, तो उसका डंक जो है वो डंक ही टूट जाता होगा, कहता होगा कहाँ आ गया मैं,
किससे पंगा ले लिया? अब अगली बात तो सुनो। जी। वो बेचारे काटते ही उन्हीं का मोक्ष हो गया, मच्छरों का ही मोक्ष हो गया। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मुझे हजारों या लाखों मच्छरों ने काटा होगा। आज तक भगवत कृपा से ना डेंगू, ना चिकनगुनिया, ना मलेरिया, ना कोई डायरिया, ना कभी कोई इन्फेक्शन, ना कभी कोई फूड पॉइजनिंग। ये सब मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो योग करो। योग करने से आप तमाम तरह के बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन से बच जाओगे। डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और कई जो है नए इसके स्ट्रेन, उसके नए अवतार, उसके नाम अभी बता रहे थे। और सब। स्वामी जी ये ठोक कर कहने के लिए, चीका, पीका, नीका, टीका, कितने तरह और ये ठोक कर कहने के लिए कि लाखों मच्छरों ने काटा और मुझे कुछ नहीं हुआ, इसके लिए जो है योग का गोरा टीका लगाना बड़ा ज़रूरी है। जिसने ये टीका लगवा